अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 23 सितंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मोदी की दहशतगर्द हुकूमत ने तकरीबन 3 माह के दौरान 18 लाख से जायद हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर की नेशनलिटी डोमिसाइल की सूरत में दे दी है और मजीद इस अमल को तेज करने का ऐलान भी कर दिया गया है। नाज़रीन काम, हमारी इतलात ये हैं कि मोदी हुकूमत का ख्वाब है और एजेंडा और प्लान है कि हर महीने तकरीबन 6-7 लाख लोगों को डोमिसाइल जारी किए जाएं ताकि एक साल के अरसे में 70 लाख से जायद हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर की नेशनलिटी दे दी जाए और उन्हें मकबूजा कश्मीर मुंतकिल करवाया जाए। फिर 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर रेफरेंडम करवा के भारत के साथ मकबूजा कश्मीर का अमली तौर पर इल्हाक करवा लिया जाए। यह प्लान है मोदी हुकूमत का डोमिसाइल जारी करने का, वहां के कवानीन को ख़त्म करने का और वहां सरकारी जुबान को तब्दील करने का। इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपना मरकजी रोल प्ले करे और भारत की इन साजिशों को नाकाम बनाए। साथ साथ कश्मीरी मुजाहिदीन और कश्मीरी अवाम का भी यह फ़र्ज बनता है कि वो मुसल्लह हो जाएं, फैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद शुरू करें, जैसे कि तालिबान ने जो अमरीकी थे या गैर मुल्की थे उनको वहां से भगाया है। उन्हें आइडियल बनाया जाए और भारत के इस ख्वाब को कभी पूरे ना होने दिया जाए, वरना खित्ते के अंदर बहुत बड़ी तबाही और एटमी जंग हो सकती है। क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और पाकिस्तान के दरियाओं का पानी और पाकिस्तान के लिए इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल इलाका है जिस पर भारत के कब्जे को मुस्तकिल तौर पर नहीं होने देना चाहिए। आगे बढ़ने काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह भी मकबूजा कश्मीर के हवाले से है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा का जो 75वां सालाना इजलास हो रहा है उस मौके पर वीडियो खिताब के दौरान ये कहा है, वीडियो बयान के दौरान कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि फ़लस्तीन के मसले को, कश्मीर के मसले को फौरी तौर पर हल करवाए और भारत कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहा है, इंसानी हकूक़ की वायलेशन कर रहा है, इसे ख़त्म करवाया जाए। और इस हवाले से भारत पर शदीद तनकीद भी की गई है। लेकिन भारत के जो मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान के इस बयान को मुस्तरद किया है और कहा है कि भारत इंसानी हकूक़ की वायलेशन कश्मीर में नहीं कर रहा है। लेकिन दुनिया भर के सामने भारत एक्सपोज हो चुका है और भारत के तमाम दावों को पूरी दुनिया समझ चुकी है और उन्हें मुस्तरद कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम, खबर यह है कि पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर कोरोना वैक्सीन की तैयारी पर काम कर रहे हैं। एक वैक्सीन कोरोना के हवाले से उसके फेज़ 3 का आगाज़ कर दिया गया है, ट्रायल शुरू कर दिया गया है। 4 से 6 माह लग सकते हैं इस वैक्सीन को मार्केट में आने के लिए और यह पाकिस्तान की और चाइना की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आगे बढ़ने काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक खुसूसी बयान दिया है। उसमें यह कहा है कि रूस अमरीका की डिप्लोमेसी को अफगानिस्तान के अंदर सपोर्ट कर रहा है और अमरीका जल्द अफगानिस्तान से इनखला करके अफगानिस्तान को पुरअमन देखना चाहता है। इससे वाज़ेह होता है कि रूस के खिलाफ जो वाशिंगटन और दीगर बड़े अखबारों के अंदर यह बयान सामने आया था कि रूसी पैसे देकर अमरीकी फौजियों पर हमले करवा रहे हैं, वो दावा झूठ था और अब रूस की मुदाखलत को, रूस के किरदार को अमरीका भी तस्लीम कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इतलात ये है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा है कि अमरीकी फौज तो निकल रही है अफगानिस्तान से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका के पास कोई मुतबादिल प्लान नहीं है और अमेरिका खित्ते के अंदर रहना नहीं चाहता और अमेरिका मुस्तकिल तौर पर निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि अपनी अफवाज को कम तो कर रहे हैं लेकिन बाहमी तौर पर इत्तिफाक के राय से अमेरिका इस खित्ते के अंदर मौजूद रहेगा, तालिबान के साथ सफारती ताल्लुकात भी जारी रखेगा। साथ साथ जो डेडलॉक है दोहा के अंदर मुज़ाकरात में, इस हवाले से ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा है कि इसे ख़त्म होना चाहिए और अमेरिका नहीं चाहता कि मामले को मज़ीद ख़राब किया जाए और हमलों को बढ़ाया जाए। जबकि नाज़रीन काम, हमारी इतलात ये है कि आज दोहा के अंदर जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं उनके दरमियान एक बड़ा इजलास होने जा रहा है जिसमें एजेंडे के बाकी पॉइंट्स को तय करके जल्द अमलन दोनों मुज़ाकराती टीम बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ कर देंगी। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन काम, भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। इंडियन ओशन के अंदर कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर जदीद जंगी मशक़ें की गई हैं जिसमें मिसाइलों को मारने का, उनको फायर करने का तजर्बा
तजर्बा भी किया गया है ताकि चीन के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा भारतीय मीडिया में खबर जारी है कि भारत ने एक ऐसे तैयारे को बनाया है जो जदीद मिसाइलों को लेकर जा सकता है, जो ड्रोन की शक्ल में है और कामयाबी से अहदाफ को टारगेट करता है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस हवाले से ट्विटर पर लिखा भी है कि यह भारतीय रिसर्च टीम की साइंसदानों की बड़ी कामयाबी है, लेकिन हमारी इतलात यह है कि 38 साल से भारत ना कोई जंगी जहाज बना सके है, ना ही जंगी हेलीकॉप्टर और ड्रोन बना सके है जो दुनिया के अंदर सही तरह से पाकिस्तान का या किसी भी स्टैंडर्ड के हामिल ममालिक का मुकाबला कर सके। आगे बढ़ने नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन सूडान से है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारा सेहत ने इस बात की तस्दीक की है कि सूडान के अंदर जो पोलियो वैक्सीन है उसको पिलाने के बाद जो पोलियो है ये फैल गया है, यानी कि जो पोलियो की वैक्सीन है जो मुंह के ज़रिए से पिलाई जाती है उसके ज़रिए से पोलियो वायरस फैल गया है। और यही इसी तरह के एतराज़ात नाज़रीन अफ्रीका के दीगर ममालिक के अंदर भी सामने आते रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी इसी किस्म के एतराज़ात किए जाते हैं कि पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है इसके जो अज्जा होते हैं तरकीबी वो लोगों को नहीं पता होते, तो फिर हो सकता है कि इस वैक्सीन के ज़रिए से लोगों में जो बच्चों में पोलियो है ये ख़त्म ना होता हो बल्कि बढ़ता हो। बहरहाल ये तशवीश की बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्दीक की है कि पोलियो वैक्सीन के पिलाने से जो सूडान के अंदर बच्चों को पिलाई गई है उससे पोलियो वायरस मज़ीद फैला है। आगे बढ़ने नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब और अमरीका से है। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि 7 माह के बाद सऊदी अरब की इंतज़ामिया ने उम्रे को बहाल कर दिया है। पहले मरहले में 4 अक्टूबर से जो सऊदी अरब के अंदर मुकीम लोग हैं वो उम्रे के लिए आ सकते हैं, उनको इजाज़त दी गई है, लेकिन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना होगा। फिर अगले मरहले में बैरूनी ममालिक से मुसलमानों को उम्रे की इजाज़त दी जाएगी। नाज़रीन, इससे पहले हम बारहा कहते रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से अल्लाह के घर को और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को बंद नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है अब ये खुल रहा है, इसे मज़ीद खोलना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए कि वो अल्लाह के इन मुक़द्दस मकामात का दौरा करें, हरमैन शरीफैन जाएँ और अल्लाह को राज़ी करें और रुजू करें। इसके अलावा नाज़रीन, अमरीका से खबर यह है कि ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज के लिए एक नया ऑर्डर जारी किया है जिसमें अमरीकी फ़ौज पर जो असबियत वगैरह या दीगर जो इल्ज़ामात होंगे उन जराइम के इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार या उनका ट्रायल नहीं किया जा सकेगा। आगे बढ़ने नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन सूडान इसराइल UAE से है। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि सूडान के वफद ने दौरा किया था UAE का, जिसके बारे में खबरें सामने आती रहीं कि दरअसल सूडान UAE के ज़रिए से इसराइल से ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सूडानी हुकूमत ने इस बात की तरदीद की है और कहा है कि उनका जो दौरा था सूडान का उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे, बल्कि वो किसी और मकसद के लिए गए थे, बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए। अगरचे सूडान की हुकूमत नफ़ी कर रही है, लेकिन खबरें ये हैं कि बैकडोर सऊदी अरब की तरह इसराइल को सूडान भी UAE की तरह तस्लीम कर रहा है और जल्द इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। जबकि नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि इसराइल के मशहूर अखबार यरूशलेम पोस्ट ने इदारिया लिखा है और कहा है कि बहुत से ऐसे यूरोपीय मालिक हैं जो अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं करते और बाकायदा उनके ताल्लुकात नहीं हैं। यूरोपीय ममालिक को सबक सीखना चाहिए अरब मुल्कों से कि किस तरह से वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करके मशरिक़ वस्ता के अंदर अमल लाना चाहते हैं। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की फौत होने वाली जो यहूदी खातून जज थी उनके मुतबादिल के तौर पर मजीद 3 यहूदी जजों का इंतखाब कर लिया है, जिसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। आगे बढ़ने नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन रूस से, अमरीका से और इसी तरह से दीगर मुल्कों से है। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खिताब किया है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से और कहा है कि रूस नहीं चाहता कि दुनिया के अंदर असलहे की दौड़ बढ़े, बैलिस्टिक मिसाइलों की दौड़ में इजाफा हो। इसके लिए ज़रूरी है कि अमरीका ने जो मुआहिदा किया था उस पर कायम रहे और नए मिसाइलों के और नए हथियारों के तजर्बात ना किए जाएँ। जबकि खबर यह है कि रूस ने बेलारूस और नेटो की सरहदों पर जदीद जंगी बमबार तैयारों की परवाजें भी की हैं, जिससे यूरोप को शदीद तशवीश लाहिक हो गई है। इसके अलावा नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि अमरीका ने खलाई फोर्स को पहली बार अमरीका से बैरून ममालिक मुंतकिल कर दिया है। कतर के
अमरीकी फौजी अड्डे के अंदर अमरीका की स्पेस फोर्स को मुतय्यन किया गया है, जिससे मशरक़ वस्ता के अंदर ईरान और अमरीका और दीगर ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा बताया जा रहा है। इसके अलावा खबर यह है कि वेनेजुएला के सदर ने अमरीका को धमकी दी है कि वो ईरान और वेनेजुएला के ताल्लुकात को नहीं रोक सकते हैं और वो अपने ताल्लुकात को जारी रखेंगे, मुआहदे भी किए जाएंगे। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम फ्रांस से है। फ्रांस के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक नया कानून हुकूमत ने मंजूर किया है जो अलहदगी पसंदी के नाम पर है, जो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। मुसलमान मसाजिद के अंदर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, इज्तिमात नहीं कर सकेंगे और इसी तरह से जो दर्स होते हैं, खिताब वगैरह होते हैं, उनके अंदर भी शामिल नहीं होंगे। मुसलमान शदीद तशवीश में मुब्तला हैं फ्रांस के अंदर कि किस तरह से वहाँ की सलीबी ईसाई हुकूमत उनके खिलाफ कवानीन को पास कर रही है। जबकि खबर यह है कि फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया है और कहा है कि वह लीबिया के मसले को तुर्की के साथ और यूनान के साथ जो झगड़ा है उस मसले को मुज़ाकरात के जरिए से हल करना चाहते हैं और जंगबंदी चाहते हैं लीबिया के अंदर। और माली की फौजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह माली के अंदर सिविलियन को हुकूमत मुंतकिल कर दे। जबकि रूस पर भी तनकीद की गई है और कहा है कि रूस के सदर पुतिन मुखालिफिन को जहर देने से बाज आ जाएं, वरना इससे ताल्लुकात में तनाव आएगा। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह बरतानिया से है। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि बरतानिया पर शदीद तनकीद की गई है यूरोपीय यूनियन की जानिब से और कहा गया है कि बरतानिया ब्रेक्सिट डील पर यूरोप के साथ मजाक ना करे और खेल ना खेले और फौरी तौर पर जो डील हुई है उस पर अमल किया जाए। जबकि बरतानिया इल्ज़ाम लगाता है कि यूरोपीय यूनियन ब्रेक्सिट डील के बावजूद भी उनको अलहदा नहीं कर रहा है। इसके अलावा खबर यह है बोरिस जॉनसन ने वाज़ेह कर दिया है कि लंदन के अंदर और दीगर बड़े शहरों के अंदर कोरोना वबा फैल रही है, इसलिए बरतानिया के अंदर मजीद लॉकडाउन सख्त किया जाएगा। इसके अलावा खबर यह है कि जो ईरानी निजात बरतानवी शहरी खातून थी उसको पासदारान इनकलाब की तरफ से हिरासा किया जा रहा है, जिस पर बरतानिया ने ईरान पर शदीद तनकीद की है और एहतजाज भी किया है। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।